गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेएसएससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था साथियों स्पेशल एजुकेटर का, उसका लास्ट डेट जो है बढ़ा दिया गया है। तो जितने भी विशेष शिक्षा शिक्षक के लिए, चाहे इंटरमीडिएट के लिए हो या फिर स्नातक के लिए हो, अगर फॉर्म नहीं भर पाए थे तो फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है साथियों। हाँ, ये है आपका आवश्यक सूचना। और अंतिम तिथि जो बढ़ा करके कर दिया गया है साथियों 17/2/2026, यानी कि 17/2/2026 के मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप 18/2/2026 की मध्य रात्रि तक आवेदन में आवश्यक जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको संशोधित कर सकते हैं। ये अपडेट जेएसएससी का है, झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए है, स्पेशल एजुकेटर के लिए। बाकी जो वैकेंसी है उस पर आते हैं। यह वैकेंसी साथियों डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल है प्योरली। और इसमें जो पोस्ट है काफ़ी शानदार पोस्ट है साथियों। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजर, सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट एंड इंटर्न्स फॉर स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैकेंसी डिटेल जानते हैं। क्या योग्यता है, कितनी सैलरी है, क्या प्रोसेस है, इसका भी डेट एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है साथियों 13 है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। आवेदन आपको करना है JRHMS.झारखंड.gov.in पर, या फिर recruitment.झारखंड.gov.in पर भी आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं साथियों। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का यहाँ पर एक पद है, एडवाइज़र का एक, उसके बाद में सीनियर कंसल्टेंट 2, कंसल्टेंट 4, फेलो इंटर्न्स का है 5। सैलरी की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 1,80,000, 95,000, 40,000, 28,000, 20,000। एज लिमिट की बात करें अप टू 60 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। 60 ईयर से ज़्यादा नहीं है, एक्सीड होना चाहिए। और यहाँ पर जो नीचे वाला पद है आपका फेलोज़ के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। सैलरी आपने देख लिया। और ये 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का है 15 जनवरी 2026। आप आवेदन कर सकते हैं इन दोनों वेबसाइट के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण है योग्यता, तो योग्यता वाले सेक्शन पे आते हैं साथियों। पहला पोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है। इसके लिए योग्यता जो रखी गई है MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और पब्लिक हेल्थ क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर MBBS किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के साथ, या फिर पब्लिक हेल्थ का क्वालिफिकेशन है, या फिर MBA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट विद स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ मैनेजमेंट है, या फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, या फिर मास्टर्स इन सोशल एंड अदर साइंसेस। तो देखिए, मास्टर अगर सोशल साइंस या अदर साइंस में है फिर भी आवेदन कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर एसेंशियल जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ विच एटलीस्ट 10 ईयर्स एज इन द एरियाज ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग इन अ लीडरशिप पोजिशन। तो ये एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एडवाइज़र के लिए यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। इसेंशियल यहाँ 15 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क चाहिए, एक्सपीरियंस इन लीडिंग लार्ज स्केल प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ में अगर काम किए हुए हैं तो। सीनियर कंसल्टेंट के लिए मेडिकल डेंटल हेल्थ साइंस में अगर ग्रेजुएट है विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है तो आवेदन कर सकते हैं। इसेंशियल इसमें भी 10 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, आउट ऑफ विच जिसमें से 5 साल रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग अलॉन्ग विद फैमिलियरिटी विद रिलेवेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज स्ट्रेटजीज फंक्शनिंग ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट हेल्थ। आगे देखिए यहाँ पर अगला पद जो है कंसल्टेंट का है।
कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए एमबीबीएस, या फिर डेंटल ग्रेजुएट होना चाहिए बीडीएस, या फिर आयुष ग्रेजुएट, या बीएससी नर्सिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन प्रिवेंटिंग एंड सोशल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी नर्सिंग, इनमें से कोई भी डिग्री है आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 ईयर्स का चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स एमबीबीएस एंड मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर जो नॉन एमबीबीएस हैं, जैसे कि बीडीएस, आयुष, बीएससी नर्सिंग, इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। उसके बाद में आपको डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस चाहिए इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट विद पॉलिसी, और डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस इन ऑपरेशनलाइजिंग हेल्थ प्रोग्राम एट फील्ड लेवल, वर्किंग इन स्ट्रेंथिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सिस्टम। फेलोज़ के लिए यहाँ पर चाहिए मेडिकल ग्रेजुएट होने चाहिए एमबीबीएस, या फिर डेंटल ग्रेजुएट बीडीएस, या फिर आयुष ग्रेजुएट, या बीएससी नर्सिंग है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बीएससी नर्सिंग के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, या फिर डिप्लोमा इन प्रिवेंटिंग एंड सोशल मेडिसिन, या फिर पब्लिक हेल्थ में, या कम्युनिटी हेल्थ में, या फिर कम्युनिटी नर्सिंग में। तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं मांगा गया है। और इधर एज लिमिट इसके लिए 35 है, ऊपर वाला के लिए 60 है। सैलरी आपने देखा। गाइडलाइन अच्छे से देख लीजिएगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। पीरियड विल बी फॉर 1 ईयर। एप्लीकेशन का प्रोसेस, आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे इन वेबसाइट्स के द्वारा 15/2/2026 तक। कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय। प्योरली ऑनलाइन है, और आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर क्लियर नहीं है। आपका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, उसी के बेसिस पे मेरिट तैयार किया जाएगा। फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ये तो है ही, सारी चीज़ें आपने देख ही ली। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, आवेदन करना है। आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मैट्रिकुलेशन से लेकर के आगे तक का जितना भी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे आपका चयन होगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेंगे साथ में। धन्यवाद।